हर असफलता एक नया सबक है और हर सबक एक नई सफलता की कुंजी। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांपों के बारे में। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे खतरनाक, सबसे जहरीला सांप होता है भारतीय कोबरा, जिसे नाग के नाम से भी हम जानते हैं और कई बार हमने टीवी सीरियल में भी देखा है। नागिन सीरियल अगर आप लोगों ने देखा हो तो। कॉमन क्रेट, करैत नाम भी आप सभी ने सुना होगा। आम करैत इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं काले रंग का होता है और उस पर धारियां बनी होती हैं। रसेल वाइपर तीसरे नंबर पर आता है। ये भी बहुत ही जहरीला। 100 स्केल्ड वाइपर, इसको फुरसा भी कहते हैं देसी भाषा में। ये गेहूमन, देखिए कलर जो होता है इसका होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं। केंद्र ने 4 नई श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है। इसके बारे में केंद्र सरकार ने 29 मौजूदा कानूनों को मिलाकर 4 नई श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है ताकि नियमों को सरल बनाया जा सके और भारत के श्रम ढांचे को आधुनिक रूप दिया जा सके। ये संहिताएं वेतन 2019, औद्योगिक संबंध 2020, सामाजिक सुरक्षा 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें 2020 से संबंधित है। इन सुधारों का उद्देश्य व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना और साथ ही श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। इन सुधारों में मुख्य परिवर्तन लाए गए हैं, जैसे कि सभी श्रमिकों के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, विस्तारित सामाजिक सुरक्षा जिसमें पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल किया गया है, और कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य करना। इनमें 1 साल बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। और देखिए, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89 से नीचे चला गया है। ये तेज गिरावट वैश्विक जोखिम और अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर बड़ी चिंताओं के कारण हुई है। केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप न करने से ये गिरावट और बढ़ गई। जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणालियों की बिक्री के लिए $45.7 मिलियन यानी लगभग 380 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने और अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए 100 जैवलिन मिसाइलें और संबंधित उपकरण मांगे थे। यह खरीद भारत को क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने में मदद करेगी। पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना। नेपाल ने हाल ही में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड को 750 मेगावाट की पश्चिम सेती परियोजना के लिए सर्वेक्षण लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है। इस निर्णय और अन्य फैसलों का उद्देश्य भारतीय बिजली कंपनियों को प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सुविधा प्रदान करना, ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना और भविष्य में भारत को बिजली निर्यात की सुविधा देना है। गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु की 350वीं शहादत वर्षगांठ, जिसे शहीदी दिवस भी कहा जाता है, नवंबर 2025 में पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत भर में नगर कीर्तन, अंतर धार्मिक सम्मेलन और लाइट एंड साउंड शो सहित कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक 3 दिवसीय विशाल समारोह हो रहा है। ये वर्षगांठ 1675 में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देती है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ऐतिहासिक चीते का जन्म। भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक सफलता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभूतपूर्व सफलता की घोषणा की और बताया कि मां और शावक दोनों स्वस्थ हैं। मुखी भारत में पैदा हुई पहली चीता है जिसने
प्रजनन किया है, जिससे चीतों की आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। आउल फ्लाई केरल के मल्लपुरम जिले के नेडुंकायम जंगल में ऑल फ्लाई उल्लू मक्खी की एक नई प्रजाति, जिसका नाम प्रोटीड्रिसेरस एल्बोकैपिटेटस है, हाल ही में खोजी गई है। 1891 के बाद भारत में इस दुर्लभ जीन्स का ये केवल दूसरा रिकॉर्ड है जो पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। मेरठ बिगुल को मिला जीआई टैग। मेरठ का प्रसिद्ध बिगुल, जो सैन्य परेडों में इस्तेमाल होने वाला एक पीतल का वाद्य यंत्र है, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला है। यह विशेष टैग मेरठ क्षेत्र में इसकी अद्वितीय उत्पत्ति और पारंपरिक कारीगरी की पुष्टि करता है। ये पहचान उत्पाद की गुणवत्ता की रक्षा करने और स्थानीय कारीगरों के व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा जो ये पीडीएफ फाइल है वो हम कमेंट सेक्शन में भी डाल देते हैं, ताकि आप आसानी से वहां से पढ़ भी सकें। सिर्फ वीडियो ही ना देख सकें, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे पढ़ सकें, ध्यान में और बिठा सकें। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसे ही वीडियो के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे।